हेलो माय नटखट नीटियंस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट में। और हम आ गए हैं, यानी कि मैं और आपकी प्यारी रितिका मैम लेकर आ गए हैं एक और वीडियो, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जहां पर एक हॉट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक हॉट इसलिए है क्योंकि ये बचपन से लेके जब तक आप पढ़ रहे होते हैं, जब तक आप मेहनत कर रहे होते हैं, तब तक आपके दिमाग में रहता है कि सुबह करें ये काम, रात में करें ये काम, सुबह पढ़ाई करें, रात में पढ़ाई करें, सुबह जिम जाएं, रात में जिम जाएं। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो ये जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। इवन ये मेरे फादर की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब वो PhD कर रहे थे तो उनको भी, अब क्योंकि जॉब पर जाते थे तो उनको भी डिसाइड करना होता था कि वो सुबह उठकर काम करें कि जब आ जाते हैं अपनी जॉब से तो रात में काम करें। PhD के लिए थीसिस लिखनी पड़ती है, तो बहुत सारे काम होते हैं, तो वो भी ये सोचते रहते थे। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि आप कल के दिन जब जॉब में चले जाएंगे तो हो सकता है तब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो सकता है आप UPSC की प्रिपरेशन करने लग जाए, तब भी आपके दिमाग में ये चलता रहेगा कि सुबह पढ़ाई करें कि रात में पढ़ाई करें। अच्छा, अभी तो आप इसलिए इस बात को लेकर टेंशन में रहते हैं क्योंकि आपकी क्लास की जो टॉपर है भाई, वो रात में पढ़ती है, लेकिन आपको तो सुबह पढ़ना पसंद है। लेकिन आपको ऐसा भ्रम हो जाता है कि वो रात में पढ़ रही है और क्योंकि वो टॉपर है तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे भी रात में पढ़ना चाहिए, रात में ही कुछ ऐसा करिश्मा होगा जो मेरा दिमाग उजागर कर देगा और मैं एक नंबर लेकर आऊंगा एग्जाम में। हाँ कि ना? बट ऐसा होता नहीं है। आप कोशिश करते रह जाते हैं और आप रात में पढ़ नहीं पाते उतने डेडिकेशन से, जितने डेडिकेशन से आप सुबह पढ़ाई कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? आज के इस सेशन में आप जानेंगे, आपको पता चलेगा कि आप क्या है, मतलब आप नाइट आउल हैं कि आप अर्ली बर्ड हैं, आप सुबह उठकर पढ़ना पसंद करते हैं कि आपको रात में पढ़ना पसंद है, क्या आपको रात का पीस पसंद है, क्या आपको सुबह की पीस पसंद है। आपको ये सारी की सारी चीजें आज के इस सेशन में पता चल जाएंगी। आज के सेशन में मैं और रितिका मैम आपको बताएंगे कि आप खुद को कैसे एनालाइज करें और कैसे एक प्रॉपर प्लान बनाएं अपने लिए कि आप सुबह उठकर पढ़ाई करना चाहते हैं कि रात में बैठकर पढ़ाई करना चाहते हैं। सबके प्रोज एंड कॉन्स आज आपको इस सेशन में हम बता देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को बिना किसी देरी के और बुलाते हैं आपकी प्यारी रितिका मैम को। चलिए, तो कहाँ है भाई आपकी प्यारी रितिका मैम? मैं बोल रहा हूँ नहीं आएंगी, मुझे ही कर लेने दो शूट, मुझे अच्छा भी लग रहा है, मेरा खुद का पूरा वीडियो हो जाएगा क्योंकि पूरी मेहनत मेरी ही है, मैंने ही पूरी स्लाइड्स बनाई है, मैंने ही सब कुछ किया है, मैंने ही सारा कंटेंट ढूंढा है, रितिका मैम ने कुछ नहीं किया है। लेकिन बुलाना पड़ेगा क्योंकि आपकी प्यारी है, आप उन्हीं को देखते हो तो बुलाना पड़ेगा। तो रितिका मैम आइए, आपका स्वागत है, बच्चे आपको बहुत हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन। सर ने आपको वेलकम कर लिया है, लेकिन मैं सर से फिर से पूछना चाहती हूँ जो सर अभी तक आपसे कह रहे थे। मैंने कुछ ऐसा सा सुना कि सर ने ही स्लाइड्स बनाई हैं और सर ने ही डिसाइड किया है कि आपसे आज हम क्या बात करने वाले हैं। सर एक बार और मैं चाहती हूँ कि आप ये मेरे सामने भी बोलें। मैं बोल देता हूँ, ये स्लाइड मैंने ही बनाई है। Excuse me। और सारा कंटेंट मैंने ढूंढा है, पूरी रात जग के, रोज सुबह उठ के, ये मैंने ही बनाया हुआ कंटेंट है। फिर मैम ने बोला है कि यार मैं नहीं मेहनत करूंगी और मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें आपके साथ आ जाऊँ। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बच्चों का भला होना चाहिए किसी भी तरीके से हो, तो ठीक है। हाँ, आप तो जानते सर मुझे ऐसा लगता है कि शायद स्टूडेंट समझ गए होंगे कि किसने किससे क्या कहा होगा और वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि सर ने क्या रेडी किया होगा और मैंने क्या रेडी किया। चलो ये बात देख लेते हैं, कमेंट में बता दो तुमको क्या लगता है किसने स्लाइड बनाई होगी। मेरी शक्ल देखो, मेरी आंखों में सच्चाई देखो, तुमको दिख जाएगी, है ना? देख लेना, जिस कमेंट में हम भी डिसाइड कर लेंगे कि आपको क्या लगता है। मैं देखूंगी जरूर कमेंट, बिल्कुल बिल्कुल, कि क्या आपका व्यू रहा होगा कि कौन होगा जिसने डिसाइड किया होगा और कौन होगा जिसने मेहनत की होगी, राइट? बिल्कुल। तो चलिए, आज का जो ये हमारा टॉपिक है, ये है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो काफी सारे स्टूडेंट्स को परेशान करता है। ठीक है। तो सर काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे ये मैसेज भी करते हैं कि मैम क्या सही टाइम स्केड्यूल है कि जिस समय हम पढ़ें, जो हम ज्यादा इफेक्टिव पढ़ाई कर पाएं और या फिर कहना चाहिए कि ज्यादा क्वालिटी हम दे पाएं अपने स्टडी आवर्स में। तो ये प्रॉब्लम आपको बचपन में नहीं आएगी जब तक आप पढ़ेंगे अपनी लाइफ में, जब तक प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है ना कि प्रिपरेशन आपकी ये आखिरी प्रिपरेशन है, उसके बाद आप लाइफ में कभी कुछ प्रिपेयर नहीं करेंगे, कभी पढ़ाई नहीं करेंगे। आप जब अच्छे डॉक्टर्स बन जाएंगे तब भी मैम जैसे आपको बताएंगे, तब भी आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी, तभी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस आर में पढ़ना चाहते हैं। तो ये सीख आपको अभी मिल जाएगी और ये आपके जीवन में हमेशा आपके साथ चलने वाली है ना? इनफैक्ट सर उस टाइम पर अभी तो फिर भी हमारा मतलब लाइफस्टाइल स्टूडेंट्स का ऐसा है कि अभी सिर्फ पढ़ना है, लेकिन उस टाइम पर क्या रहेगा, आपके पास एन नंबर ऑफ चीजें करने के लिए रहेंगी, आपकी शिफ्ट्स रहेंगी, आपको फैमिली को भी टाइम देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अपने आप को नई जो भी इंफॉर्मेशन होगी, नया जो भी ट्रीटमेंट होगा, उससे अपडेटेड अपने आप को रखना पड़ेगा। तो उस समय भी आपको कहीं ना कहीं अपना टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा। और सर मुझे
लगता है ये आदत शायद हमें अभी से ही लग जाती है। मुझे भी आज भी जो पढ़ने की आदत है वो मुझे मेरे जो मैं स्कूल कॉलेज टाइम में पढ़ती थी, मेरी आदत अभी भी वैसी है। मैं कुछ भी चेंज नहीं लगता। आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे मैंने घड़ी नहीं पहनी हुई है, बट अगर आप मानेंगे नहीं तो रात का अभी 12 बज रहा है, हम रात के 12 बजे शूट कर रहे हैं। तो आप ये देख लीजिए, या तो हमारे पास बहुत सुबह टाइम होता है, या तो हम बहुत रात में आपके लिए मेहनत करते हैं और रात को 12 बजे तक आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो देखिए, काम तो करना है, हमारे लिए अभी टाइम था तो हम रात में आके आपके लिए काम कर रहे हैं। आपको हमारी शक्ल से हो सकता है लग भी रहा हो, मैम की शक्ल से नहीं लग रहा होगा, हो सकता है मेरी शक्ल से लग रहा हो, लेकिन जो है वो है। घड़ी मैंने पहनी नहीं है तो मैं आपको दिखा देता। ठीक है, कोई बात नहीं, मेहनत करना है और वही आपको बताना है कि आप किस पर्टिकुलर टाइम में मेहनत करने के लिए इच्छुक है, या आपको आपकी बॉडी अलाउ करती है, आपको आपका कॉन्शियस अलाउ करता है ना। अगर नहीं भी करता और आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो एक्सपेरिमेंट कैसे करें, कैसे डिसाइड करें कि आप किस आवर्स में पढ़ना चाहते हैं, है ना, क्या ज्यादा इफेक्टिव होगा आपके लिए, वो भी आपको इस सेशन में पता चल जाएगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स आप में से शायद ऐसे होंगे जिनका मॉर्निंग टाइम डिसाइडेड होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनका रात का टाइम डिसाइडेड होगा, बट कुछ ऐसे भी होंगे जो ये लगा ही नहीं पा रहे हैं, एनालिसिस ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस समय ज्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं। तो एंड तक सेशन के बने रहना, आपको आपके क्वेश्चन का, आपके कंफ्यूजन का आंसर भी मिल जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो अभी तक आपने सबसे सुनकर अपना स्केड्यूल बनाया है या टाइम टेबल बनाया है, उसमें कुछ कमियां हैं जिनको आपको वापस से रिवाइज करने की जरूरत है। तो वो कमियां क्या हैं, कौन से पॉइंट्स को पकड़ के आप अपना सही टाइम डिसाइड कर सकते हैं। बिल्कुल। और अभी आप जैसे वीडियो स्टार्ट हुआ है तो उसको लाइक जरूर कर दें, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच, अपने ग्रुप्स में शेयर करिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस टाइम में पढ़ना पसंद करते हैं, या अभी आप किस टाइम में प्रिपेयर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रात में पढ़ रहे हैं कि सुबह पढ़ रहे हैं कि आप बीच में कभी पढ़ते हैं, है ना। ये कमेंट में जरूर बताइएगा तो हमें पता चलेगा कि आप हमें मतलब हमसे पढ़ने वाले बच्चे किस टाइम को इफेक्टिवली फॉलो करते हैं, ठीक है ना। और ना कि सिर्फ इस बार अपने नीट या फिर IIT JEE वाले स्टूडेंट्स के साथ इसे शेयर करना, बट जो भी आपके जूनियर्स हैं जो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स में भी होंगे, वो भी अभी तो उनका ग्रोइंग एज है ना, तो अगर हम उनको हेल्प कर पाएं तो वो भी बहुत अच्छी बात रहेगी। और अगर कोई ऐसा है, जैसे हमें भी कभी कभी हो जाता है ना, हम भी किसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर एनीवेज हम इस चीज़ को लेकर श्योर हैं, कॉन्फिडेंट हैं कि भाई ये क्या टाइम होना चाहिए। तो ऐसे आपके घर में आपके बड़े भी होंगे जो इन सब चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं या उन्हें टाइम डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो सकती है, उनका करियर, उनका एम भी कुछ बड़ा हो सकता है, तो आप इसे उनके साथ भी जरूर। जैसे कई लोग PhD करते हैं, जैसे मेरे भी घर वाले, मेरे पापा हैं, उनने भी PhD की, तो उनने जब PhD की तो क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कॉलेज में वो भी पढ़ाते हैं तो उनको टाइम नहीं मिलता था, तो वो कभी रात में बैठ के कुछ टाइप करना, लिखना, तो वो रात में अपनी थीसिस पे काम कर रहे हैं, कभी सुबह जल्दी उठ के अपनी थीसिस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ऑब्वियस ही बात है वो वर्किंग है तो उनको ऑलरेडी सुबह का टाइम नहीं मिलता है। तो वो भी, उनको भी, मतलब ये मैं प्रॉब्लम आपको बता रहा हूँ ना कि सिर्फ बचपन की नहीं है, ये प्रॉब्लम आपके साथ तब तक रहेगी। प्रॉब्लम नहीं मैं बोलूंगा, मतलब ये कंफ्यूजन, हाँ, कि हम क्या हमारे लिए ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि हम बहुत सारी साइंटिफिक चीजों को भी शायद नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें वो सारी बातें आज इस सेशन में डिस्कस करनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसे डिस्कस करना। इससे स्टार्ट करने से पहले मतलब मैं मैम से पूछ लेता हूँ, मैम आप नाइट आउल है कि आप सुबह उठ जाती है? मैं मॉर्निंग बर्ड हूँ। मॉर्निंग बर्ड है? हाँ, मैं हमेशा से सर, कॉलेज में भी, स्कूल में भी, हमेशा से मैं सुबह के। और अभी आप क्या है? अभी तो सर कोई टाइमिंग नहीं है, हाँ, लेकिन अगर मुझे पढ़ना होगा तो मैं प्रेफर करूंगी कि मैं मॉर्निंग टाइम्स में पढ़ूं, लेकिन यूजुअली मैं मॉर्निंग टाइम में शूट कर रही होती हूँ, मतलब कि वीडियोस बना रही होती हूँ। आप सुबह कितने बजे उठ जाती हैं? मैं 4 बजे। 4 बजे मेरा ऐसा नहीं था सर कि मैं 4 बजे उठूं, हाँ चलो अब उठना है, आधे घंटे बाद पढ़ने बैठेंगे, ऐसा वाला नहीं था। 4 बजे मुझे पढ़ने बैठना है, मतलब पढ़ने बैठना। मेरे साथ भी ऐसी था, मैं भी सुबह उठ जाता था ब्रह्म मुहूर्त में और पढ़ना चालू कर देता था। और एक बार वो शुरू का होता है, जैसे आप 3-4 दिन उठने लग जाते हो फिर तो आपको इतना अच्छा फील होने लग जाता है। बस हाँ, सारे समय अच्छा फील होगा। साल भर में एक टाइम होता है जब बड़ी दिक्कत होती है सर, मॉर्निंग पर्सन्स को भी। वो कौन सा? हाँ बिल्कुल सर, ठंड में ऐसा बेड अपनी तरफ खींचता है। तो सर मैं पता है क्या करती थी कि मैं अपनी बुक्स लेकर बाहर निकल जाती थी और ठंड में फिर वहां पढ़ने लगती थी, थोड़ी देर बाद अपने आप नींद गायब हो जाती थी। अच्छा, तो ऐसा मैं करती थी। तो मैम की नींद तो ऐसी गायब हो गई है कि आज तक आई नहीं है वापस। गायब ही है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। मैम आपको बताएंगी डे टाइम के बारे में, मैं रहूंगा नाइट स्टडी के साथ, है ना। ये मैम ने मुझे धक्का दिया है, मैं तो डे के साथ आना चाहता था, लेकिन मैम ने बोला कि आप जाइए, आपने पूरी मेहनत कर ली है तो अब आप नाइट के साइड जाइए। तो ठीक है, अब मैम ने बोला है तो कर लेते हैं। चलिए मैम स्टार्ट करिए। सर ओके, तो सर सबसे पहले जो भी हम डे टाइम में पढ़ते हैं तो हमारा जो डे स्टडी स्केड्यूल होता है उसकी क्या अच्छी बातें हैं, हम क्यों डे स्टडी ज़्यादा अच्छा मानते हैं या फिर अर्ली मॉर्निंग स्टडी हम क्यों ज़्यादा अच्छा मानते हैं, उसका एक लॉजिकल सा रीज़न है कि आप सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। और ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, ऐसा साइंस कहती है, साइंटिफिक रीज़न है कि मॉर्निंग के टाइम में आपके ब्रेन में जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो दिन भर के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे इफेक्टिव
सबसे रिफ्रेश्ड फील करना मुझे लगता है वही टाइम होगा, और इसीलिए ये सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है कि आप अर्ली मॉर्निंग एनर्जेटिक। इसलिए आपने देखा होगा जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो 3 बजे उठ जाते हैं, 3:30 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है। उस टाइम सही में साइंटिफिकली भी आपकी बॉडी जो होती है सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है, जैसे मैम ने बताया ऑक्सीजन लेवल सबसे ज़्यादा होता है, आप बहुत ज़्यादा अटेंटिव होते हो। तो इसलिए ये चीज़ अभी की नहीं चली आई है। जैसे आप ईशा योगा देखेंगे, जो हमारे सदगुरु हैं, वो भी ऐसा बोलते हैं कि अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सूरज उगने के 1.5 घंटा पहले, ये टाइम बदल सकता है, ठंड में अलग होगा, गर्मी में अलग होगा, तो अगर आप सूरज उगने के 1.5 घंटा पहले उठकर उस टाइम पर फोकस करें, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे बाकी लोग और भी कुछ करते हैं, कई लोग योगा करते हैं, हाँ। तो उनके लिए वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। इसलिए क्योंकि वहां पर जो सारे कॉस्मिक रेज वेज जो भी होती है, मैं मुझे इतना आइडिया नहीं है, सदगुरु होता अगर मुझे आइडिया होता तो वो भी ऐसा बोलते हैं, बड़े बूढ़े बोल गए हैं, वो यही बोल गए हैं कि सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है वो बहुत अच्छा होता है। अगर आप कुछ भी अच्छा काम करना चाहते हैं तो सुबह उठना, उस टाइम उठकर करें, है ना? ठीक है। नेक्स्ट चीज ये है कि हायर एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट। उस समय एनीवेज आपको इधर उधर की कोई चीजें परेशान नहीं कर रही होती हैं, और सुबह 4 बजे आपको कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आने वाला होता है। आप आराम से शांति से बैठ के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स भी कम है। और अगर आपकी गर्लफ्रेंड भी है तो वो सुबह परेशान नहीं करेगी। गर्लफ्रेंड आपको परेशान करना चालू करेगी जैसे ही आप 11-12 बज गए, गर्लफ्रेंड उठ गई, फिर तो आपका जीना हराम कर देगी वो, है ना? सुबह आपको कोई परेशान नहीं करेगा, सुबह बहुत आराम से आप पढ़ सकते हो। मैम बिल्कुल सही बोल रही है, बहुत अच्छी एबिलिटी होती है कंसेंट्रेट करने की, आपके दिमाग को कोई परेशान नहीं करता है। और आप जब सर ने गर्लफ्रेंड की बात करी दी है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो भी हो आपके साथ, आपका पार्टनर जो आपको ज्यादा अच्छा लगता है, जिसकी कंपनी में आप, उसके साथ भी मॉर्निंग आवर्स में बैठ के बिना किसी प्रॉब्लम के बहुत अच्छी इफेक्टिव पढ़ाई कर सकते हैं। उस टाइम पर मुझे नहीं लगता किसी भी फ्रेंड को मिलने में कोई प्रॉब्लम होगी। देखो रात में आप बोलोगे कि मम्मी नाइट स्टे के लिए मुझे एक्स्ट्रा पढ़ने जाना है, सो दैट विल नॉट बी आई थिंक एप्लीकेबल। जैसे जैसे फरवरी आएगी ना, हाँ, वैसे तो वैसे एक्स्ट्रा क्लासेस बढ़ने लग जाती है ना, जैसे जैसे 14 पास आने लगेगा एक्स्ट्रा क्लासेस बढ़ने लग जाती है। देखो मैम भी हाँ बोल रही है। हाँ ऐसा होता है। तो दिन के समय में या फिर सुबह के समय में आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी पढ़ाई कर सकते हैं, उनके साथ पढ़ना भी चूज कर सकते हैं। तो दैट इज वन मोर एडवांटेज ऑफ दिस टाइम। एंड उस टाइम आपको सबसे कम चिंता होती है। देखो इसका एक और रीजन है। जैसे आप सुबह उठते हो, सुबह उठने के बाद आपने जो भी कुछ एक्टिविटी करी होगी, आप न्यूज़पेपर पढ़ लो, या आप मम्मी पापा की कोई बात सुन लो, या भाई बहन की कोई बात सुन लो, फिर किसी फ्रेंड की कोई बात सुन लो, या सर ने जैसा बोला, जो भी आपका पार्टनर है जिसकी भी आप बातें सुन रहे हो, ये सब कुछ आपके दिमाग में क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। इट इज ऑल गोइंग टू पोर अप इनटू योर माइंड। तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो कहीं ना कहीं चीजों से भटकने लगता है, आप और किसी फैक्टर के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं, और आप उतने कंसंट्रेटेड नहीं रह पाते जितने आप मॉर्निंग के समय में कंसंट्रेटेड रहते हो। दूसरा एडवांटेज ये है कि जब भी आप मॉर्निंग के समय पढ़ते हो तो सर 4 बजे से मान लो आपने 8 बजे तक बैठ के पढ़ लिया, तो उस 4 घंटे 10 में तक कर लो। हाँ, लेकिन पता है मेरे साथ ऐसा होता था, मुझे 8 बजे के बाद भूख लगने लगती थी, तो मैं सोचती थी थोड़ा ब्रेकफास्ट करके फिर मैं वापस से 2 घंटा पढ़ लूँ। इसलिए मैं कह रही हूँ कि 4 बजे से 8 बजे तक में अगर आपने बहुत अच्छा पढ़ लिया तो आपका पता है दिन भर का जो कोटा होगा या जो स्केड्यूल होगा, जो भी आपने अपना बनाया होगा एम कि मुझे आज के दिन ये पढ़ना है, उसका आप सर 50-60% सुबह ही पढ़ लेते हो। और अगर मैम जैसे सुबह उठ गए और सुबह उठने के बाद नींद आ रही है अभी भी, तो क्या करना चाहिए? तो सर इस चीज के लिए देखो 2 चीजें हैं। एक तो आप मोटिवेटेड रहोगे, है ना, तो मोटिवेटेड रहने के लिए आपके पास तो बहुत सारी चीजें हैं। मैम ने बहुत सारे शॉर्ट्स भी बनाए हैं मोटिवेटेड रहने के लिए, तो वो जरूर देखिए। हाँ, मोटिवेट इससे पहले मैम बोले मैंने बोल दिया। मोटिवेटेड तो सर खुद को एक चीज है कि रखनी पड़ेगी। दूसरा अपने आप का वो जो कंफर्ट जोन है, वो जो आराम है, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि मैं बाहर इसलिए निकल जाती थी कि मुझे और ठंड लगेगी तो मुझे नींद नहीं आएगी। तो अगर आप सुबह उठने के बाद भी किसी कंफर्टेबल प्लेस पे बैठ के पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आपको नींद आएगी। तो आपको इन सब चीजों को अवॉइड करना है कि आप खुद को कैसे मतलब उस चीज के लिए इफेक्टिव रख सकते हो। सुबह उठ के अगर हो पाए तो आप अगर ब्लैक कॉफी पी सकें, क्योंकि मेरे लिए मैंने बहुत ज्यादा फील किया, कई लोग चाय पीते हैं। हाँ। चाय पीना है तो चाय पी लीजिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार चाय से उतना ज्यादा फीलिंग नहीं आ रही है, आप उतना फ्रेश फील नहीं कर रहे, तो आप ब्लैक कॉफी जरूर पीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी आंखें एकदम चौंधिया जाएंगी और आपको लगेगा कि भाई नींद भाग गई है। सीरियसली ये करके देखिएगा, और उठकर तुरंत जाकर बैठ पे, मतलब जहां भी आप पढ़ते हैं वहां मत बैठे, मुंह धो लीजिए, मुंह जरूर धो लीजिए। कई बच्चे ऐसे भी करते हैं, क्योंकि ऐसा मैं भी करता था। ये मैंने भी देखा है सर, कई स्टूडेंट मैं करता हूँ, क्योंकि मैं करता था, क्योंकि मुझे डर लगता था। क्योंकि जब आप सुबह उठते हो तो दिमाग आपको बोलता है कि मुंह धो ले फिर पढ़ेंगे, ब्रश कर ले फिर पढ़ेंगे, नहा ले फिर पढ़ेंगे।
यार वो पेन ऊपर वाले फ्लोर में रखा है, जाके उठा लाता है, फिर पढ़ेंगे। क्या दिमाग आपको डिस्ट्रैक्ट करता रहता है कि ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, फिर पढ़ेंगे। तो मैं बिल्कुल दिमाग को कुछ सुनता ही नहीं था, मैं सीधे जाके पढ़ने बैठ जाता था। मैं बोलता है दिमाग जो बोलेगा 2 घंटे बाद सुनेंगे, जब तक पढ़ नहीं लेते, है ना। लेकिन वो इसलिए मुझे समझ में आया कि अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो तो वो 1 घंटे की इफेक्टिव स्टडी हो पाती थी, क्योंकि 1 घंटे तक मैं यौन ही करता इसीलिए एक बार आप थोड़ा फ्रेशन अप होकर बैठ जाओ अगर पढ़ने, तो फिर आपको वो 4 घंटे कोई ना डिस्टर्ब करने वाला है और आप बहुत अच्छे कंसंट्रेशन से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। दैट इज कि आपके पास सुबह के टाइम कम वरीज होती हैं, कम प्रॉब्लम्स होती हैं, माइंड आपका सिर्फ एक जगह कॉन्सेंट्रेट। और अगर आप मेरी ये पर्सनल वो है, आपको अगर पता नहीं मैम करती है, लेकिन अगर आपने बिग बॉस देखा है, बिग बॉस में जैसे लोग सुबह उठते हैं, एक गाना लगा दिया जाता है तो वो नाचने लग जाते हैं। तो नाचते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, एड्रेनलिन सीक्रेट होता है और एनर्जी आ जाती है, तो एकदम वार्म अप हो जाते हैं और सारी जो मतलब उनकी जो नींद होती है वो भाग जाती है। ये मैं भी करता हूँ। जब मैं सुबह उठता था पढ़ने के टाइम तो मैं एक गाना लगा लेता था बढ़िया एकदम, है ना, आरे प्रीतम प्यारे टाइप का कुछ भी लगा लिया और एकदम एनर्जी आ गई, डांस वांस कर लिया और पढ़ने बैठ गया 5 मिनट में बढ़िया है। इसका सर मेरे साथ एक डिसएडवांटेज था, अगर मैं किसी समय पढ़ने के पहले कोई गाना सुन लूं ना, फिर मुझे पढ़ते वक्त उसी के लिरिक्स याद आते रहते हैं, तो फिर मुझे डिस्टर्बेंस फील होता है। जब कोई टफ क्वेश्चन आता था एग्जाम में तो मेरे दिमाग में गाने आने लग जाते थे। इसीलिए मैं नहीं प्रेफर करती कि मैं सुबह उठ के गाना सुनूं। ये अपना है, देखो बहुत सारे तरीके हम आपको बता रहे हैं, आपको जो सूटेबल लगे, आपको सूट कर सकते हैं। भाई ना क्या है, एडवाइस है, फ्री की एडवाइस है, लेना हो तो लो वरना जाने दो वाली बात है। 3 इडियट्स देखिए ना आपने, उसी का डायलॉग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैम ने देखिए सारी डे की बातें आपको बता दी हैं, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। डिसाइड मैंने ये किया था कि 1 पॉइंट आप बोलना, 1 पॉइंट मैं बोलूंगा, लेकिन मैम को आप जान ही रहे हो ना, स्लाइड नहीं बनाई ना, तो वो इनसिक्योरिटी रहती है ना अंदर कि मैं ज्यादा पॉइंट्स बता दूं। नहीं है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेरे लिए, सर बार-बार कह रहे हैं ना, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पता होगा। हाँ बिल्कुल। तो अब यहाँ पर नाइट की बात हम करते हैं कि ये बात तो सच है कि साइलेंस बहुत रहता है, पीस बहुत ज्यादा रहता है। जैसे आप रात में आते हो, रात में आप बैठते हो, एकदम वो चूंकि आप उसको क्या बोलते हैं, चू की आवाज तक आपको सुनाई देती है, एकदम इतना गहरा सन्नाटा रहता है, पिन ड्रॉप साइलेंस जो होता है वो आपको समझ में आता है कि क्या होता है। मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम था, मैं नाइट में नहीं पढ़ता था, लेकिन मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ क्योंकि ठीक है, मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे थे बचपन में, मैंने भी सोचा था कि यार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरे क्लास की जो टॉपर थी वो रात में पढ़ती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार शर्मा जी का लड़का पीछे कैसे है यार, वो वर्मा जी की लड़की कैसे टॉप कर रही है, तो मुझे पता चलता था कि वो रात में पढ़ती है। तो मैंने भी कोशिश की कि मैं रात में पढ़ूं, बट मैं रात में पढ़ नहीं पाया। हाँ, रात में जो मैंने ऑब्जर्व किया वो यही ऑब्जर्व किया कि बहुत ज्यादा साइलेंस रहता है। कई लोगों को वो साइलेंस पसंद आता है, कई लोगों को साइलेंस चुभने लगता है, और मुझे क्या थोड़ा सा डर लगता है। अगर रात में किसी कुत्ते ने भौंक दिया, किसी ने बिल्ली ने म्याऊं कर दिया, तो मेरे दिमाग में क्या सारी हॉरर मूवीज की स्टोरी चलने लग जाती थी। गेट की आवाज आ गई, पानी की टप टप, घड़ी की टिक टिक, है ना, कुछ भी आ गई तो मेरा दिमाग क्या बहुत डर जाता था मैं। तो मैं इसलिए रात में भागता था कि नहीं यार रात में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पीछे से आगे किसी ने कंधे पे हाथ रख दिया तो मतलब बहुत ज्यादा डर लगता था। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है, ये हो सकता है जो मेरे लिए डरावना हो सकता है वो आपके लिए एक अच्छा मौका आपको लगता हो कि हाँ यार बहुत ज्यादा साइलेंस रहता है, बढ़िया पीस है। सुबह उठो तो मम्मी उठ जाती है, सुबह उठो बालको हुआ सवेरा, टन 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 घंटी बजने लगी, पूजा होने लगी। हो सकता है कई लोगों को इससे प्रॉब्लम हो, लेकिन हाँ रात में ऐसी कोई भी चीज नहीं होती, ना गाड़ियों का हॉर्न, ना कुछ भी नहीं होता। ठीक, दूसरी चीज होती है लेसर डिस्ट्रैक्शन। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। सुबह क्या होता है, कई लोगों के घर वाले भी उठ जाते हैं जल्दी, तो वो ले आ बेटा दूध ले आ, जा बेटा ब्रेड ले आ, पेपर नहीं आया क्या, पेपर नहीं आया अभी तक, देख ले बेटा टंकी में पानी भर रही हूँ, चालू कर रही हूँ, देख लेना पानी भर रहा है कि नहीं। ये सारे काम सुबह से चालू हो जाते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन चालू हो जाता है। रात में ऐसा कुछ नहीं है, घर वाले सभी के जल्दी सो जाते हैं। कुछ लोगों के घर वाले होते हैं जो नहीं सोते हैं, 1-1 बजे तक जागते हैं, है ना, लेकिन कई लोगों के घर वाले होते हैं जो सही टाइम पर सो जाते हैं, है ना। तो डिस्ट्रैक्शन आपका वैसे ही कम हो जाता है। पढ़ने के लिए आपको साइलेंस की जरूरत है, पीस की जरूरत है। ये आपको आजू बाजू का एनवायरमेंट प्रोवाइड करेगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपके अंदर भी पीस होगा रात में। जैसे मैम ने बताया ना कि आप पूरे दिन में क्या हो सकता है भाई, बहुत सारी चीजें आपके अंदर आ गई हो, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आ गए हो, आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा परेशान कर चुका हो, तो हो सकता है रात में आपके अंदर पीस ना हो, लेकिन आप एनवायरमेंट से शिकायत नहीं कर सकते, वो आपको साइलेंस और पीस दे देगा, लेसर डिस्ट्रैक्शन भी दे देगा, है ना। आपके लिए वो बढ़िया एनवायरमेंट बना के दे रहा है रात। ठीक है, वो आपको डिसाइड करना है कि आप कर सकते हो कि नहीं। ज्यादा आप रिलैक्स हो सकते हो, नहीं भी हो सकते। सर इसकी एक चीज है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जैसे मेरी कभी इन लोगों का जो वर्चुअल ग्रुप है, उनके कई स्टूडेंट्स मुझे लेट नाइट भी मैसेज करते हैं। जो लोग अभी वर्चुअल ग्रुप में नहीं है, अगर यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा है जो वर्चुअल ग्रुप का है, उसका लिंक वो कमेंट में जरूर डाल दे। जो नए बच्चे आएंगे वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहाँ रितिका मैम भी है, जहाँ मैं भी हूँ, जहाँ पर हम बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनकी बातें जानते हैं, अपनी बातें बताते हैं। तो बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप पर आइए और जुड़िए हमारे साथ। तो सर मैंने यही देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स मुझे लेट नाइट मैसेज कर रहे हैं, मैम इस चीज का क्या हो सकता है, मैम ये वाली
प्रॉब्लम हो रही है, मतलब अपार्ट फ्रॉम अपनी खुद की पढ़ाई के अलावा भी कि मैम मैं इस चीज में अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, या हो सकता है ना कभी टेंशन फील होती हो, तो मेरे को लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम सोने जा रहे हैं तो हमारा डेली टारगेट अचीव हो जाए और फिर ही हम सोए। जैसे अगर मुझे सुबह लेक्चर बनाना है तो सर मैं रात को पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी, फिर मैं बिना पढ़े नहीं सो सकती। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वो सेटिस्फैक्शन, वो कॉन्फिडेंस की कमी रह जाएगी और मैं तो चैन से बिल्कुल भी नहीं सो पाऊंगी। तो एक वो भी चीज होती है, जो लोग रात को सोना प्रेफर करते हैं, रात को पढ़ना प्रेफर करते हैं, उनके साथ एक पॉइंट ये भी होता है कि दे वांट वो अपना जो स्केड्यूल है उसे कंप्लीट कर लें, अपना टारगेट कंप्लीट कर लें और उसके बाद वो सोएं। तो ये एक रीजन है कि हो सकता है आप नाइट स्टडी इसलिए कर रहे हो कि आपका वो टारगेट अचीव ना हो पाया हो। बिल्कुल सही। और ये क्रिएटिव एफिकेसी, मतलब रात में क्या होता है, कई लोगों का माइंड एकदम, जैसा मेरा माइंड स्पेशली, जैसे मैं कुछ लिखता हूँ तो जैसे मैं बेड पे गया, मैं लेटा, मैंने फोन चालू किया तो मेरे दिमाग में कुछ थॉट्स आ जाते हैं तो मैं उसको लिख लेता हूँ, है ना। तो ऐसा जैसा मेरा जो माइंड है वो लिखने की तरफ ज्यादा जाता है, कई लोगों का पढ़ने की तरफ ज्यादा जाता होगा। पढ़ने में किस तरीके से पढ़ना है ना, नोट्स किस तरीके से अच्छे बनाने हैं, है ना, जो अच्छे अच्छे थॉट्स, क्रिएटिव थॉट्स जो आते हैं वो हो सकता है कई लोगों को रात में आते। ये बात तो बिल्कुल सही है। जैसे ऐसा बोलते हैं कि जितनी भी सोचने वाली गहराई वाली बातें होती है सब वॉशरूम में आती है, सब वॉशरूम में याद आती है ना। जो बड़े बड़े आइडियाज होते हैं कि यार मैं तो ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये सब वॉशरूम में बैठे बैठे आते हैं। ये बात सच है। वैसे ही रात में जो एकदम क्रिएटिव थिंकिंग होती है वो आपकी रात में जागती है। ये पता नहीं क्यों है, ये हो सकता है बायोलॉजिकल रीजन इसके पीछे कुछ हो, मुझे कुछ पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन हाँ ये बात मैंने फील की और ये आपके साथ भी होता होगा बहुत सारे लोगों के साथ कि रात में उन्हें बहुत क्रिएटिव थॉट्स आते होंगे। यहाँ पर क्योंकि हम मतलब नीट की ज्यादा बात करते हैं, देखो ये जो टाइम शेड्यूल है ये तो नीट हो या आईआईटी हो हर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी जितने आईआईटी वाले नीट वाले स्टूडेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ना, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। एक मेरा सजेशन है, मैं खुद वो स्टूडेंट थी इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि अगर आप कभी रात को पढ़ना चूज कर रहे हैं तो देखकर चूज करिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है ना। क्योंकि अगर आप रात को थ्योरी वाला करोगे तो क्या होगा कि आपको ना फिर नींद आने लगेगी, डिजीनेस होने लगेगी, या फिर आपको उतना एनर्जेटिक फील नहीं होगा। बट व्हेन यू आर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, चाहे आप फिजिक्स के कर रहे हो, चाहे आप केमिस्ट्री के कर रहे हो, चाहे आप मैथ्स के कर रहे हो, आप जिस भी चीज के न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आपके अंदर ये जो क्रिएटिव एफिकेसी है ना ये और ज्यादा इनिशिएट हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, एंड देन यू आर हंटिंग फॉर एन आंसर। फिर आप आंसर निकालने के लिए पूरी मेहनत करोगे और वो जो फॉर्मूला, वो जो मेथड है वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाता है। तो इफ यू चूज टू स्टडी एट नाइट टाइम, सो दिस इज एन सजेशन कि आप उस समय ऐसा सब्जेक्ट पढ़ो जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, आप अपने ब्रेन को ट्रिक करो, ऐसे चीजें आप पढ़ो रात में। और रात का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सुबह 4 बजे तक पढ़ रहे हैं, सुबह 5 बजे तक पढ़ रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। रात का मतलब आप 1 बजे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 बजे तक अपने आप को खींचो। 2 बजे के बाद बिल्कुल भी मत पढ़ो। 2 बजे सोने चले जाओ, 7 घंटे सो, 9 बजे उठ जाओ। अगर आप 9 बजे भी उठ जाते हो, बहुत बड़ा दिन है आपके सामने, आप बहुत सारे काम कर सकते हो, बहुत अच्छा पढ़ सकते हो। और देखो बहुत सारे बच्चे सिर्फ पढ़ते नहीं, अभी आपको आगे बताएंगे कि ऐसा थोड़ी ना कि आप पूरे दिन भर पढ़ते ही रहते होंगे। बहुत सारी एक्टिविटीज है जो बाकी बच्चे करते होंगे, मैम भी जानती है, मैं भी जानता हूँ, है ना। अब ऐसा नहीं कि हम जैसे आपको पढ़ाते हैं, हमारे पास भी कम टाइम होता है, लेकिन फिर भी हम अपनी दिली इच्छा जो हमारी होती है हम उसके लिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल लेते हैं, है ना। अब मुझे मैम का तो नहीं पता, मैं तो निकाल ही लेता हूँ, ठीक है ना। तो मैं ये बात स्ट्रिक्टली आपको बोल दे रहा हूँ कि नाइट स्टडी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पूरी रात पढ़ रहे हैं पागलों जैसे, 4-5 बजे तक पढ़ रहे हैं। मेरे एक भैया थे, मेरे मौसी के बेटे हैं, मैम वो रात में जॉब करते थे, जो कॉल सेंटर वाली जॉब होती है ना, तो उनकी आदत हो गई थी, तो वो जो स्लीपिंग पैटर्न होता है वो पूरा बिगड़ गया था। दिल्ली नोएडा में जॉब करते थे, तो रात डेफिनेटली आपकी मैं आपको एक चीज बताती हूँ, इससे क्या होगा ना, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होगा। जैसे ही बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होगा तो आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होने लगेगा, फिर एसिडिटी और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मतलब आप उतना पूरे दिन आपको लेजी फील होगा कि आप रात में भी अच्छे से नहीं सोए, सब अंदर जा रहा है, बाहर कुछ भी नहीं निकल रहा है, हो सकता है सब पैटर्न बिगड़ जाता है। बता दे रहा हूँ क्योंकि ये मैंने बता रहा हूँ ना, भैया के साथ हुआ था। वो जॉब पे चले गए, रात भर जगना, बायोलॉजिकल साइकिल पूरी बिगड़। जब तक दिल्ली में थे तब तक मौसी ने कुछ नहीं देखा। दिल्ली से जब घर आ गए, छुट्टियां थी, तो मेरी मौसी पानी पीने के लिए उठी, रात में प्यास लग रही होगी, तो उन्होंने फ्रिज खोला तो फ्रिज से लाइट नहीं जल के बाहर निकलती है, तो लाइट जल के बाहर निकली तो उनको ऐसा लगा पीछे कोई बैठा हुआ है डाइनिंग टेबल पे। तो मेरे भैया पीछे बैठे हुए थे क्योंकि उनको रात में नींद नहीं आती थी। अब घर पे क्या करते, तो उन्होंने पीछे से चुपचाप बैठे थे, तो मेरी मौसी डर गई, उनको माइनर हार्ट अटैक आ गया। आप मानेंगे नहीं, सोचिए, क्योंकि वो बायोलॉजिकल जो मेरे भैया का सिस्टम था पूरा पैटर्न बिगड़ चुका था। रात में नींद नहीं आती थी, सुबह गेंडे जैसे पड़े रहते थे, एकदम हिलते तक नहीं थे, है ना। तो ये भी नहीं करना है हमको ये कोशिश करनी है कि हम 2 बजे तक अपना पूरा का पूरा जो भी आपने सोचा है टारगेट कंप्लीट करें।
2 बजे आराम से सोएं, जिससे भी आपको बात करनी है आधा घंटा बात कर लें और उसके बाद सो जाएं। सुबह आराम से 9:30 बजे तक उठ जाएं, अपना ब्रेकफास्ट करें और उसके बाद वापस अपने साइकिल को कंप्लीट करें, जो भी आपका साइकिल है ना। लेकिन 2 बजे से आगे मत खींचना, बता दे रहा हूँ, पूरी साइकिल बिगड़ जाएगी, भूत बन जाओगे जीवन में, सही बता रहा हूँ। सर कुछ स्टूडेंट्स तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो शायद पढ़ना ही 10 बजे से शुरू करते हैं कि हम नाइट स्टडी करेंगे तो हम 10 बजे से ही पढ़ेंगे, तब तक बढ़िया टीवी देख रहे हैं, आराम से 9 बजे खाना खा लिया, 2 गुलाब जामुन पेल लिए, उसके बाद तो ऐसी जमकर नींद आती है कि 10 बजे से आप पढ़ते हो और 11:30 तक बढ़िया पढ़ा, उसके बाद सो जाते हैं बच्चे। गलत, ऐसा नहीं करना है ना। नाइट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पूरी रात पढ़ते रहे, सुबह 4 बजे तक पढ़ाए, पूरे डार्क सर्कल आ गए आंखों में, ऐसा कुछ भी नहीं करना है बेटा। अभी आंखों का बहुत काम आएगा आगे जाके, मैं बता दे रहा हूँ। लड़कों के लिए भी बोल रहा हूँ, लड़कियों के लिए तो खासकर बोल रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि आज की सारी बातें हमने आपको एकदम क्लियर कर दी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू डिसाइड योर प्रोडक्टिव टाइम। सो अब मान लिया चलो कि मैडम मुझे सुबह पढ़ना अच्छा लग रहा है, रात में पढ़ना अच्छा लग रहा है, पर क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए इफेक्टिव है भी या नहीं, वो मेरे लिए जाता भी है या नहीं। हो सकता है मैं अपने भाई को देख के पढ़ रही हूँ, हो सकता है मैं अपनी बहन को देख के पढ़ रही हूँ रात में, तो हम किसी को देख के कभी कभी ऐसा होता है कि पैटर्न बिल्ड कर लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आप जो भी बातें करते हो, जो भी आप सोचते हो, इट इज कमिंग फ्रॉम द पीपल अराउंड यू, राइट। वो आप ही के लोगों में से निकल कर आता है। तो हम यूजुअली जो देख रहे होते हैं, जो सुन रहे होते हैं, उसके हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं, कुछ ज्यादा रिसर्च नहीं करते। इसलिए संगति आप अपनी हमेशा अच्छी बना के रखें, है ना, क्योंकि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल अराउंड यू। तो अपनी संगति अच्छी रखें, जैसा मैम बोल रही हैं उसका मैंने आपको सार बता दिया। एग्जैक्टली। सो आपका जो प्रोडक्टिव टाइम है वो आपने किस तरीके से उसे सॉर्ट आउट किया हुआ है, ये हम देखेंगे। प्रोडक्टिव टाइम का मतलब मैं आपको और क्लियरली बता देता हूँ। जैसे अगर आप 3 घंटे पढ़ने बैठे, अब उस 3 घंटे पढ़ने में से आपने एक्चुअल में कितनी पढ़ाई की, उसकी एफिशिएंसी क्या निकल कर आती है ना। 3 घंटे में हो सकता है आपको कहीं कॉल आ गया हो, मम्मी ने बुला लिया हो, वापस बैठने में थोड़ा टाइम लग गया हो, है ना, कुछ भी काम XYZ आपको काम आ गया हो, तो 3 घंटे में हो सकता है इफेक्टिव पढ़ाई 1 घंटे की। पता चला सर बुक ही नहीं मिल रही, पढ़ने बैठे आधा घंटा तो बुक ढूंढने में चला गया। तो प्रोडक्टिव टाइम वो है बेटा, 3 घंटे पढ़े ये मत बोलना, 3 घंटे में से कितना इफेक्टिव रहा आपके लिए, वही आपकी प्रोडक्टिविटी रहेगी। कितना याद रहा, कितने समय का आपने उसमें से जब एक्सट्रैक्ट की चीजें, तो वो कितनी आपके अंदर गई, दैट इज द इफेक्टिवनेस। बस ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्शन। अब आपको ये प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि मेरा सबसे अच्छा टाइम क्या है। मैंने इस पे वीडियो बनाया है कि आप अपना डिस्ट्रैक्शन कैसे रिड्यूस करें। 9 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, जाकर वो वीडियो देखो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ कि डिस्ट्रैक्शन कैसे कम किया जाता है। थैंक यू। और कम कैसे किया जाता है वो तो सर ने बता दिया, लेकिन देखो सबको पता रहता है कि इस टाइम पर मैं शायद सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। जैसे अगर मुझसे पूछोगे तो मैं दिन भर कुछ भी कर लूं, पर एक समय मेरा, शाम को भी नहीं, रात में मेरा एक समय ऐसा होता है वेयर आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनीवन, बिकॉज मुझे मालूम है अब मेरा ये समय ऐसा है जहां पर मुझे अपने आप के लिए टाइम चाहिए, या मुझे अब कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कोई मुझे फोन कर रहा होगा, मैसेज कर रहा होगा, अनटिल एंड अनलेस इट इज मतलब बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी हो, आई एम नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड। तो वो मुझे मालूम है ना कि मैं दिन भर में किस टाइम डिस्ट्रैक्टेड हो सकती हूँ, किस टाइम मेरा अच्छा फ्री टाइम होता है जब मैं पढ़ सकती हूँ। तो वो जो डिस्ट्रैक्शन वाला टाइम है उसको फाइंड आउट करो कि नहीं यार इतने समय, जैसे आपके लिए डिस्ट्रैक्शन में क्या क्या हो सकता है कि आप मान लो स्कूल जा रहे हो और स्कूल में बहुत ज्यादा इफेक्टिव पढ़ाई नहीं हो रही है, उस दिन कोई ऐसे ही डे है जब आप कुछ नहीं पढ़ने वाले हो, तो आपको पता है कि यार इतना समय मेरा यहाँ चले जाएगा, उसके हिसाब से अपना टाइम शेड्यूल करो। या कहीं जाना होता है, फैमिली में आपको रिस्पॉन्सिबली कोई काम करना होता है हमेशा, तो वो टाइम डिसाइड कर लो कि इस टाइम तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। सो ये वो डिस्ट्रैक्शन का मतलब है। या जैसे आपके कोई फ्रेंड्स हैं तो उनसे आपको मिलना ही मिलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना मिले चलता ही नहीं है, तो फिर आपको क्या पता है कि हाँ ये मेरा डिस्ट्रैक्शन है। कुछ बता रही है पास, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है ना। तो आपको पता है कि ये कोई डिस्ट्रैक्शन का मेरा टाइम है, इसके अलावा मुझे फाइंड आउट करना है सही टाइम पढ़ने का क्या है। देख रहा है विनोद। ठीक है। अब आप ये एक चीज देखिए कि मैम ने मेरे साइड कोई भी पॉइंट नहीं लिखवाने दिया मुझे। मैंने लिखवाया है, ये सर ने खुद से कह दिया है, मान गए हो ना। अब तो कमेंट सेक्शन में अपने अगर सर के फेवर में कुछ लिखा है तो उसे चेंज कर देख लो। मेरे साइड कुछ भी नहीं लिखने दिया। मेरा दिल देख रहा हूँ कितना बड़ा है कि मैम, मैं तब भी बोल रहा हूँ कि चलो मैंने स्लाइड बना ली, लेकिन फिर भी आप चलिए पॉइंट बोल दीजिए। सर ने बनाई होती तो सर वहां जरूर लिखते। कोई बात नहीं। चलिए कंसिस्टेंसी की बात मैं कर लेता हूँ। कंसिस्टेंसी मतलब ऐसा नहीं कि भाई एक दिन कर लिया काम, एक दिन रात में पढ़ लिया, देखा जाएगा सुबह कैसा लगता है, सुबह पढ़ लिया, है ना, पता चला कि यार आपकी वाली ने बोला मैं तो सुबह पढ़ती हूँ, बिल्कुल मन नहीं लगता सुबह, लेकिन हाँ मैं भी सुबह पढ़ लेता हूँ,
4 बजे उठ के पढ़ूंगा मैं, है ना, तुमसे 1 घंटा पहले उठ जाऊंगा, तुमको उठा दूंगा, पता चला उसको उठा दिया और खुद सो गए। ना रात में भी पढ़ पा रहे क्योंकि सुबह जल्दी उठना है ना, उसको उठाने के लिए। तो ना रात में पढ़ पा रहे हो ना सुबह पढ़ पा रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। कोई भी एक टाइम डिसाइड कर लेना है जहां भी आपको प्रोडक्टिविटी अपनी सबसे ज्यादा हाई दिखे और कंटिन्यूअसली लगभग आपको कम से कम 7 दिन, 1 वीक उसको फॉलो करना है। अगले हफ्ते से आपको खुद आपका दिमाग बोलने लग जाएगा, खुद ही उठा देगा। देखो उठने की दिक्कत एक टाइम तक ही होती है ना, या जागने की दिक्कत एक टाइम तक ही होती है, उसके बाद आपकी जो बॉडी होती है वो अडेप्ट कर लेती है ना। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी अगर आप किसी चीज को कंसिस्टेंटली करते रहोगे, है ना। जैसे आप बोल रहे हो ना कि मोटिवेशन की कमी रहती है, वो इसलिए रहती है क्योंकि आप डिसिप्लिन्ड नहीं हो। अगर आप डिसिप्लिन्ड होगे लाइफ में, आपका एक रूटीन सेट हो जाएगा, तो वो रूटीन आपका दिमाग आपसे फॉलो कराने लग जाएगा, आपको खुद करने की जरूरत। और मेरी बात मानो, कंसिस्टेंसी लाने में बहुत जान लगती है। अच्छा, बहुत ज्यादा सर। अगर कंसिस्टेंसी लानी है तो उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स देने पड़ते हैं। जान तो लग जाती है मैडम, आप तो आसान नहीं है सर कि तो आप कंसिस्टेंटली बिल्कुल उस चीज को फॉलो कर जाओ। कभी कभी तो इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि 7 दिन कर लेते हो, 10 दिन कर लेते हो, 1 महीना कर लेते हो, 1 महीने बाद पूरी कहानी सफाचट हो जाती है। बिल्कुल 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 कि आप फॉलो ही नहीं कर रहे। ऐसा नहीं करना है क्योंकि शुरू में जब चीजें चालू होती है ना, तो लगता है यार ये कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, 4-6 मोटिवेशनल वो देख लेते हैं और लगने लगता है बस जंग तो अब हम ही जीतने वाले हैं, और बीच में खो जाते हैं। तो वो बीच में खोना नहीं है, कंसिस्टेंसी खुद से बनाए रखनी पड़ेगी। बिल्कुल सही है। तो आप समझ गए कि आपको अपना टाइम देखना है, कब आप प्रोडक्टिव रह रहे हो, इन सारे पॉइंट्स को अपने दिमाग में ध्यान रखना है और उसके बाद अपना टाइम चूज कर लेना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स टू कंसिडर बिफोर डिसाइडिंग योर टाइम। तो आपको क्या क्या सामने रख के अपना स्केड्यूल या अपना टाइम डिसाइड करना चाहिए, ठीक है। उसमें सबसे पहली चीज है पैटर्न। आपका पैटर्न कैसा है? आप रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, आपकी लाइफ वैसी है, या फिर आपके पास कोई डमी स्कूल है जहां कभी कभी जाना पड़ता है, या कुछ 1-2 घंटे जाना पड़ता है फिर नहीं जाना पड़ता, या फिर आप ड्रॉपर हो। नहीं, और एक पॉइंट और भी होता है मैम, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हो सकता है वो कुछ काम भी करते हो, कुछ अर्निंग कर रहे हो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि मैम कुछ जॉब मिल सकती है, कुछ भी मतलब XYZ, और उसमें कुछ बुरी बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल। अगर आप इस टाइम से अर्न करना सीख रहे हो तो आप बहुत बड़े इंसान हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी फैमिली के लिए, उसमें कुछ गलत बात नहीं है, कुछ शर्म की बात नहीं है, करते रहिए। तो ये भी एक पैटर्न में आता है कि अगर आप ऐसा भी कर रहे हैं तो ये भी आपके एक पैटर्न में आएगा, आपको इसको भी ध्यान में रख के पहले अपनी लाइफ का जैसे मैंने आपको देखा होगा ना कि वो जोमेटो और बाकी जो स्विगी वाले होते हैं वो डिलीवरी भी करते हैं, ओला वाले जो गाड़ी चलाते हैं वो पढ़ भी रहे होते हैं, कार में पढ़ते हैं, तो वो होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, ठीक है। तो आप अपना जो पैटर्न है, लाइफस्टाइल है, उसके हिसाब से ही अपना स्केड्यूल बनाएं, आपको क्या सूट करेगा। दूसरी चीज है बॉडी प्रेफरेंसेस। सो बॉडी प्रेफरेंसेस ऐसा नहीं करना है यार कि किसी काम को बहुत अच्छा करने के लिए अपनी आपकी बॉडी को बिल्कुल मतलब घिसे पड़े हैं कि यार हो जाए, बस ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, और खुद की बॉडी का कोई प्रेफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सब मेरे को लग रहा है एक्सपीरियंस से आ रहा है, जैसे मैम हंस के बता रही है, सब पास्ट एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैम जो बोल रही है बिल्कुल सही है, देख लीजिए। आपको पता है, एक बात बता दूं आपको, मैम आपको अभी पढ़ा रही है ना, मैम ने अपने शूज के अंदर फोम लगाया हुआ है, मैम से खड़े होते नहीं बनता है, आपको पता है। तो ये बात जो बता रही है आपको बॉडी प्रेफरेंस के बारे में, लोग खूब टॉकिंग वाली बात है, ठीक है। तो मैं एक्सपीरियंस से कह रही हूँ सर, मैं अपने आप को हार्म कर चुकी हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स अपने आप को हार्म करें। तो जो गलती मैंने करी वो आप मत करना। इंसान गलती करके ही सीखता है ना, तो मैं सीख चुकी हूँ, अब बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। अपनी बॉडी को स्पेशल प्रेफरेंस देना पड़ेगा, उसकी जरूरतें पूरी करनी पड़ेंगी। एक टाइम आपको वर्कआउट भी करना पड़ेगा, या जॉगिंग करनी पड़ेगी, या कुछ भी मतलब फिजिकल एक्सरसाइज, चाहे आप योगा कर लो, जो आपको एनीवेज आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करके आपको इफेक्टिव ही बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एनर्जी। अब एनर्जी मुझे नहीं पता मैम किस पर्सपेक्टिव से उसको समझाएंगी एग्जैक्टली, है ना, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप अपनी एनर्जी बचा कर रखें, है ना। मैं इस पर्सपेक्टिव से आपको बताऊंगा, ठीक, कि जैसे अब रात के, जैसे मैंने आपको बताया उस टाइम 12 बज रहा था, अब करीबन 12:30 बज रहे होंगे रात के। तो यहाँ तक अगर हमको अपनी एनर्जी बचा के रखनी है तो हमको बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारे फालतू की बहस, बहुत सारी चीज़ों से बच के रहना पड़ता है, डिस्ट्रैक्शन से बच के रहना पड़ता है, ताकि आप सही जगह चैनलाइज कर पाए अपनी एनर्जी, है ना। बाकी मैम आपको बता देंगे और जिस तरीके से एनर्जी का यूज़ करना है। हाँ मैम बताइए। हाँ, मतलब हमारे एनर्जी आवर्स होते हैं जो हमारे डिसाइडेड होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, मतलब कुछ लोगों का ऐसा स्केड्यूल होता है बॉडी वाइज कि कुछ लोग दिन में बहुत अच्छे से खाना खाते हैं, ठीक है, और रात में कम खाना खाते हैं,
ठीक है। तो जब आप दिन में बहुत सारा खाना खा लेते हो, ड्राउजी हो जाते हो, आपकी एनर्जी लेवल डेफिनेटली कम हो जाएगा। और रात में आप कम खाना खाओगे तो आपके अंदर वो एनर्जी बनी रहेगी। जैसे मैं, अगर मुझे खाना खाना रहता था तो मैं दिन में सर प्रेफर करती थी कि मैं कम खाना खाऊं ताकि मुझे नींद ना आए या मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। और रात में भी उतना ही लिमिटेड, लेकिन मैं पार्ट्स में खा लेती थी क्योंकि भाई भूखे तो नहीं रह सकते, तो मैं ऐसा करके पढ़ाई करती थी। तो उससे क्या होता है, हमें पता रहता है कि हमें अपनी एनर्जी, अपनी बॉडी को कैसे कंट्रोल करना है। दूसरी चीज, अपनी एनर्जी को गलत चीजों में लगाकर, गलत नहीं बोलूंगी लेकिन फालतू की चीजों में लगाकर वेस्ट नहीं करना है। यार अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है किसी मैटर पे तो करने दो, उसे जाने दो, बोलकर अपनी एनर्जी वेस्ट करके और ज्यादा उस कॉन्फ्लिक्ट में घुस के 4 दिन के लिए चीजों को डिस्ट्रॉय करने का कोई सेंस नहीं बनता। आपका जो एम है आप उससे भटक जाओगे अगर आप ये चीजें करोगे। पहले मुझे पता है मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है ना, क्या प्रायोरिटी, मेरा काम इंपॉर्टेंट है, मेरा पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो मैं वही करूंगी। मैं ऐसी चीजों पे एनर्जी बिल्कुल नहीं लगाऊंगी जिससे मेरा और पीस और एनर्जी डिस्ट्रॉय हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना। आप खुद भी अपनी एनर्जी ना वेस्ट करें और खुद भी किसी के साथ ऐसा ना करें कि सामने वाले की एनर्जी वेस्ट हो। इन दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्री टाइम। अब फ्री टाइम मतलब आपको ही पता है यार, आप दिन में कब फ्री रहते हो। जैसे दोपहर के टाइम बहुत सारे लोग फ्री रहते हैं, है ना। दोपहर का टाइम होता है, कई लोग उसमें सो जाते हैं, कई लोग घूमने फिरने चले जाते हैं, कई लोग अपनी नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, चिल कर लेते हैं। नेटफ्लिक्स एंड चिल मतलब आप समझ रहे होंगे, तो आप जानते ही होंगे, है ना। तो ये फ्री टाइम आपको डिसाइड करना है ना मैम। और दिन भर में एक फ्री टाइम अपने लिए जरूर रखें। ऐसा कभी मत करो, हाँ, अपने लिए रखना, अपने लिए रखें, हाँ। ऐसा कभी मत करो कि सारा टाइम आपका चीजों में निकल जा रहा है और आप खुद को कोई टाइम नहीं दे पा रहे हो। हालांकि मैं नहीं दे पाती हूँ, इससे पहले कि मेरे ऊपर कोई क्वेश्चन उठता तो, लेकिन फिर भी हाँ, मैं रात को थोड़ा टाइम अपने लिए निकाल लेती हूँ। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप किसी भी समय अपने लिए थोड़ा सा फ्री टाइम जरूर निकालें, जहां पर बैठ के आप चीजों को फिगर आउट कर सकें, क्या सही है, क्या गलत हो रहा है, सब चीजों को आप एनालाइज कर सकें। तो एक फ्री टाइम अपने लिए जरूर रखें अपने स्केड्यूल में, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया कुछ अच्छे पॉइंट जिसमें आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कैसे अपना पढ़ने का टाइम करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर यू एन अर्ली बर्ड, आर यू अ नाइट आउल? So let us start with the night owl first. मैं नाइट आउल नहीं हूँ, मैं अर्ली बर्ड हूँ। ये मुझे जबरदस्ती पर आज आप सर साइंस की तरफ से नाइट आउल, ये मुझे दे दिया गया है। अच्छा, अगर आप नाइट आउल हैं, ऑब्वियस सी बात है, ये आप देख कर भी समझ सकते हैं। अगर आप खुद नहीं है तो आप ये पॉइंट्स देखेंगे या किसी को ऑब्जर्व करेंगे तो आप बता देंगे कि ये जो है ये नाइट आउल है ना। रोज रात में क्या, रात में सॉरी सुबह देर से उठना। आप सुबह देख रहे हो तो कोई उठ रहा है 12 बजे, 11 बजे, है ना। और उसके बाद भी जैसे मैं हूँ, अगर मैं 12 बजे सोकर उठूं तो मेरा पूरा दिन लेजी चला जाता है, मुझे बिल्कुल एक्टिव नहीं फील होता। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो 12 बजे भी अगर उठते हैं तो वो उतने ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। जैसे मैंने रणवीर सिंह के बारे में पढ़ा था। रणवीर सिंह जो है वो दिन में 11 घंटे सोते हैं, 12 घंटे सोते हैं, बट आप उनकी एनर्जी लेवल देखिए। वो आदमी एनर्जी का पावर हाउस है, उसके अंदर इतनी एनर्जी लगती है, मुझे तो हमेशा फील होती है। और आप जब भी देखेंगे उसको एनर्जेटिक ही देखेंगे। लेकिन वो इंसान हमेशा लेट उठता है। तो ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो लाइफ में सक्सेसफुल भी है और वो लेट भी उठ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ आप कैसे पहचानेंगे कि आप नाइट आउल हैं। अगर आप रोज लेट उठ रहे हैं तो आप नाइट आउल की कैटेगरी में आ रहे हैं। उसके बाद एनर्जेटिक भी फील कर रहे हैं तो भी आप नाइट आउल की कैटेगरी में आ रहे हैं। स्लीप लेट, ऑब्वियस ही बात है, लेट उठे हो तो लेट सोने जाओगे। लेट आप सोने जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि यार नींद नहीं आ रही, बेड में पड़े हैं तो भी नींद नहीं आ रही। कई लोग तो इसलिए भी पढ़ने लग जाते हैं, कई लोग तो इसलिए भी काम करने लग जाते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार पढ़ूंगी तो नींद आ जाएगी, थोड़ा पढ़ेंगे तो नींद आ जाएगी, पढ़ाई तो है क्या कर रहे हैं, पढ़ाई तो है क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद वो पढ़ने लग जाते हैं और अपने आप को एक नाइट आउल घोषित कर देते हैं और अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक भी डिस्टर्ब कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं। लेकिन अगर आप 1-2 बजे तक जगोगे तो फिर मेरे ख्याल से सही रहेगी, इतना परेशान आप नहीं होगे। नेक्स्ट, वर्क हार्डर इन साइलेंट एटमॉस्फेयर। मैंने आपको क्या बोला, आपको रात का जो एटमॉस्फेयर है वो आपको एक साइलेंस प्रोवाइड करेगा, एक पीस प्रोवाइड करेगा। अगर आपको ये लगता है कि वो साइलेंस और पीस आपके लिए एकदम बढ़िया है और आपके अंदर भी साइलेंस है, पीस है, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं रात का एकदम क्या बोलते हैं चुस्त दुरुस्त यूज कर सकते हैं। अगर आपको और एक और पॉइंट आना चाहिए था, अगर आपको डर नहीं लगता रात में तो फिर आप नाइट आउल है। मैं तो बिल्कुल नहीं, मुझे तो जैसे जैसे रात होती है मुझे ऐसे सारी चुड़ैलें मेरे आसपास घूमने लगती है। मुझे ऐसा लगता है अभी कोई पकड़ लेगी। कौन सी वाली चुड़ैलें? अरे मैडम याद मत दिलाइए, ये तो याद मत दिलाइए मैडम चुड़ैलों के बारे में, है ना। कुछ ऐसी होती है जो जीवन भर के लिए चिपक जाती है ना। तो अगर आपको नहीं डर लगता है तो आप बिल्कुल नाइट आउल है, ठीक है ना। सो आई यू एन अर्ली बर्ड? कैसे पता चलेगा कि भाई मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ? सबसे पहली चीज है वेक अप अर्ली एंड स्लीप अर्ली। अब अगर आप सुबह जल्दी उठे हो ना तो वो तो ऑटोमेटिक सी एक बात है कि आपको रात में भी जल्दी नींद आ जाएगी और आप जल्दी से सो जाओगे। तो जब आप सुबह जल्दी उठोगे
जल्दी काम करोगे, एनीवेज आपका जो पूरी दिनचर्या है, पूरा जो डे रूटीन है वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा और टाइम से, स्केड्यूल से खत्म हो जाएगा। सो यू कैन गो अर्ली टू बेड एंड हैव योर इफेक्टिव स्लीपिंग टाइम। ठीक है, तो उस तरीके से आप जान सकते हो, क्योंकि सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे रात में नहीं जगा जाता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो उनका शायद फैमिली पैटर्न ही ऐसा रहता है कि भाई हमारे यहाँ 8 बजे डॉट सब खाना खा लेंगे, 9 बजे डॉट सब सोने चले जाएंगे। तो उस केस में फिर वो जो स्टूडेंट है उसको भी वो उसी जैसे मैं हूँ, मेरे को तो बहुत तेज नींद आने लगती है। मतलब मैं, हो सकता है अगर फोन चला रहा हूँ तो फोन चलाते चलाते मेरे हाथ से छूट जाता है और मैं सो जाता हूँ। मतलब मेरे से रात में जगा ही नहीं जाता। अब वो बात अलग है, कोई जगा ले तो जगा ले वाली बात है, लेकिन मुझसे जगा जाता नहीं है। ठीक, तो इन दैट केस अगर वैसी आपकी आदत पड़ी है तो फिर आपकी वही आदत रहेगी। तो आप क्या करोगे, ऐसे आपको पता चल जाएगा अगर आपका ये रूटीन है। दूसरी बात है स्टडी बिटवीन 4 एक पॉइंट मैं और बोलूंगा, अगर आप सुबह उठते हो और आपको ऐसा लगता है ना कि यार वाह कितना अच्छा लग रहा है, हाँ, वो एक फीलिंग आ जाती है अंदर से, वो अलग ही फीलिंग होती है। और कुछ होते हैं जिनको जैसे ही सुबह हुई और दूसरा आसपास वाला कोई उठ के थोड़ा सा एनर्जेटिक हो गया, उसी में उनको गुस्सा आ जाता है, क्या है यार सही में, क्यों इतना एनर्जेटिक क्यों है, ऐसा क्या मिल गया इसको सुबह सुबह, है ना। तो वो अगर की फीलिंग आपके अंदर आ रही है कि यार मजा आ जाता है सुबह उठने में, सुबह की धूप देख ली, चिड़ियों की आवाज सुन ली, बहुत अच्छा लगा, तो फिर पक्की बात है कि आप क्या हो, अर्ली बर्ड हो। बिल्कुल। एंड अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो कि आप रात में जल्दी सो रहे हो, सुबह जल्दी उठ रहे हो, तो आपका जो सही टाइम है पढ़ने का वो क्या है, इट इज गोइंग टू बी 4 AM to 10 PM। बहुत सही। अगर आपने इस टाइम पढ़ लिया तो आप दिन का बहुत सारा जो जिस्ट होगा जो पढ़ाई का, वो निकाल लोगे। 4 से 10 के बीच में बहुत बढ़िया पढ़ाई होगी, मजा आ जाएगा। मतलब अगर आपने पढ़ लिया एक स्ट्रेच में, आपको पूरे टाइम मोटिवेटेड फील होगा। जब आपने अपना टारगेट का 50% काम कर लिया होगा ना, तो दिन आपको इतना एनर्जेटिक, इतना अच्छा, इतना इफेक्टिव लगेगा, अंदर से आपको खुद बहुत अच्छा, इनफैक्ट बहुत हैप्पी फील होगा कि यार मैंने इतना सारा अच्छा टाइम कर लिया है, मेरी इतनी सारी चीजें कवर हो गई हैं। और दूसरी बात पता है, एक और इंपॉर्टेंट बात ये मैंने अपने कॉलेज टाइम में किया है कि जब आप सुबह भी अच्छे से पढ़ लेते हो, दिन में जो भी आपने डिसाइड किया उस समय पढ़ लेते हो, तो शाम के समय आपके पास बहुत सारा टाइम होता है रिविजन करने का। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि मैम रिवीजन करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, रिवीजन किस समय करें, वही टाइम नहीं मिल पाता, पढ़ते रह जाते हैं। तो देखो, सुबह के टाइम नई चीजें पढ़ ली, दिन के टाइम न्यूमेरिकल कर ली, शाम के टाइम आपने रिवीजन कर लिया, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही है ना। मतलब ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, वही जिनके ऊपर जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो लोग जितने बिजी हैं उस हिसाब से। चलिए नेक्स्ट है फील मोटिवेटेड। इस पर मैम ने बहुत सारे शॉर्ट्स बनाए हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। हर दिन और मैं बनाती रहती हूँ। हाँ मैडम, I come up with something or other which keeps you motivated। सही में right? हम लोग ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं कि हमको भी ऐसा कुछ करना चाहिए कि आप मोटिवेटेड रहें, क्योंकि मैम आपके साथ हमको भी मोटिवेटेड रखती हैं ये सारे काम करने के लिए। ठीक है ना। अगर मैं अभी अपने कैमरामैन भैया से पूछूं, वो भी बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, है ना। वो तो बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड है, टाइम देख रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नीदर मॉर्निंग, ये इस कैटेगरी में बहुत लोग फॉल करते हैं। कभी कभी मैं भी फॉल कर जाता था, ना मुझे रात पसंद आती थी, ना मुझे दिन पसंद आता था, मतलब सुबह उठना पसंद आता था। तो मैं सोचता था बीच बीच में ही अपना काम सुलटा लूं। मैंने जो जब सेशन स्टार्ट हुआ तभी मैंने आपसे कहा था, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे कि यार हमें पता ही नहीं चल रहा है हम मॉर्निंग पर्सन है या नाइट पर्सन है। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, हमें कैसे पता चलेगा। सो द फर्स्ट थिंग इज शॉर्ट अटेंशन स्पैन। अगर आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हो तो अपने आप को थोड़ा एनालाइज करो। आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ऐसा कुछ एनालिसिस मिलेगा कि यार मैं बहुत लंबे समय तक, बहुत कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूअसली 4-5 घंटे तक बैठ के नहीं पढ़ पा रहा हूँ या पढ़ पा रही हूँ, और मेरे अटेंशन आवर्स थोड़े थोड़े से हैं, मुझे हर थोड़ी देर में ब्रेक चाहिए। जैसे मेरे भैया ऐसे पढ़ते थे, थोड़ी देर ड्राइंग रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर बाद देखोगे बाहर बाइक पे बैठ के पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर बाद जाओगे तो वहाँ किचन के पास कुछ खाते खाते पढ़ रहे हैं। तो उन लोगों का क्या होता है, टाइम जो होता है ना, अटेंशन स्पैन वो कम कम होता है, तो इसीलिए वो ना डिसाइड नहीं कर पाते, रात को भी अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे, दिन में भी अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे। नेक्स्ट इज वेक अप लेट एंड हिट बेड अर्ली। सुबह भी लेट उठ रहे हैं, रात को भी जल्दी सो रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं हो पा रहा, है ना। ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, है ना। ऐसा बहुत लोग देखो मजबूरी में भी करते हैं कि देर से बेचारे इसलिए उठ पा रहे हैं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आप बेड पे तो जल्दी चले गए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, रात में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, किसी को खुश करना है, किसी से बातें करनी है, उसको भी मनाना है, खुद को भी, है ना। तो ऐसे कई लोग सोचते हैं कि जल्दी चले जाएं, बढ़िया रात के 2-3 घंटे तो मनाने मनाने में चले जाएंगे, और इस चक्कर में रात खराब कर दी, है ना।
अब रात तो नींद तो आई नहीं है शरीर को, तो शरीर तो सुलाएगा, सुबह तक शरीर आपको सुलाता रहता है और आप उठते भी क्या हो, लेट हो, है ना। और कुछ स्टूडेंट्स की सर ऐसी ये ज्यादातर लड़के ही होते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, ये ज्यादातर लड़के ही होते हैं, वही करते हैं। और मैं आपको सर लड़कियों वाला पार्ट बता दी हूँ। लड़कियां पता है क्या कर रही होंगी, चली तो जाएंगी बेड पे, लेकिन अब रात में देख रही है हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, हाउ टू फील मोटिवेटेड। कोई शॉर्ट मिल जाए, कोई कुछ एक कोट मिल जाए, वो पढ़कर अच्छा फील कर रहे हैं, फिर वो थोड़ा सा एक ऐसे अपने सपने चल रहे हैं कि यार ऐसा होगा, फिर मैं ऐसे कॉलेज में जाऊंगी, फिर राजकुमार, हाँ, राजकुमार आएगा। ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। राजकुमार तो नहीं आता, नवाजुद्दीन सिद्दीकी आ जाता है फिर लाइफ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ओके, सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज टेक आफ्टरनून नैप्स। दिन में थोड़ी देर सो लो और अपना जो स्टडी टाइम है, देखो क्या लिखा है, डिसाइड 2 इफेक्टिव स्टडी शेड्यूल। 2 अच्छे बहुत बढ़िया बेहतरीन स्लॉट बनाओ, सुबह के टाइम का एक शाम के टाइम का। बहुत ज्यादा सुबह मत जाओ, बहुत ज्यादा रात में मत जाओ। मतलब सर मेरे हिसाब से शायद 8 बजे से अगर हो तो ज्यादा मॉर्निंग नहीं होगी, 8 से 12 पढ़ लिया और दिन में खाना वाना खा के थोड़ा सा नैप ले लिया, फिर शाम को आपने फिर पढ़ लिया, ठीक, है ना। बिल्कुल सही, 5 से 9 पढ़ लिया। हाँ, तो आप इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। अगर आपसे सुबह भी जल्दी नहीं उठा जा रहा है, रात में भी आपको देर मतलब जल्दी सोना है, तो आप ऐसा अपना दिन का टाइम स्केड्यूल करो कि 2 आवर्स में 2 इफेक्टिव टाइम में उसे डिवाइड कर लो और बीच में थोड़ी समय नैप ले लो। और नैप लेने का मतलब ये नहीं है कि दिन में आप 1:30 बजे सो और शाम को 6-7 बजे उठ रहे हो, फिर वो तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसी नींद मत लेना कि शाम को उठे तो समझ नहीं आ रहा कि सुबह उठ रहे हैं, हाँ, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है ना, वो होता रहता है कि सुबह अगला दिन तो नहीं हो गया, ऐसा लगता है ना। वैसे नींद लेनी दोपहर में, है ना, नहीं तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे, फिर वही रात में जागते रहोगे, सुबह फिर लेट हो जाओगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू इफ यू कैन नॉट डिसाइड वेदर यू आर अ मॉर्निंग पर्सन और यू आर अ नाइट आउल, राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े जी, आगे बढ़ते हैं। और अब इतना जो हमने आपको ज्ञान पेला है, अब आपका टाइम आ गया है कि आप जल्दी से स्टार्ट करें, एक प्लान बनाएं कि आप कौन सा टाइम चूज कर रहे हैं। क्या आप रात में पढ़ने वाले हैं कि आप सुबह पढ़ने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि सर हमने ये टाइम डिसाइड कर लिया है और आज से हम रात में पढ़ेंगे, या हम सुबह ही पढ़ रहे थे तो हम सुबह ही पढ़ते रहेंगे, लेकिन बताएं जरूर। देखो टाइम तो तुम सुबह का डिसाइड कर लो या शाम का डिसाइड कर लो या रात का डिसाइड कर लो। What you have everything is this time। ये 2 साल का टाइम है, जितनी चीजें करनी है, एक्सपेरिमेंट मत करो। कोई चीज अगर ठान ली है तो उसे अपनी आदत बनाओ, उसे पूरा करने का पूरा मोटिवेशन, पूरी जान से लग जाओ कि मुझे ये चीज करनी ही है। अगर आप रोज अपने पैटर्न बदलोगे तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे, कुछ भी अच्छे से डिसाइड नहीं कर पाओगे। नाउ दिस इज अ हाई टाइम। अगर आप 11th के स्टूडेंट हो, अगर आप 12th के स्टूडेंट हो या आप ड्रॉपर हो, तो आपके लिए ये बहुत सारा समय ऑलरेडी जा चुका है। अब आप बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। जैसे ही आप सेशन देख लो, फटाफट से अपना प्लान तैयार कर लो। इतनी सारी बातों में, इतने सारे एक्सपीरियंसेस में आपको समझ में आ गया है कि आप कहां स्टैंड करते हो। फटाफट से अभी इसी वक्त अपना प्लान बनाओ, and stick to that plan। हाँ, and stick to that plan। और फटाफट से कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो कि कौन सा बंदा क्या है, कौन है मॉर्निंग पर्सन, कौन है लेट नाइट पर्सन। फटाफट से बता दो। क्यों बताना जरूरी है? ऐसा नहीं है कि उससे मैं कुछ आपको रिवॉर्ड शायद अभी दे पाऊं, हाँ, लेकिन अगर कुछ बहुत अच्छा करोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैं आपको दे पाऊंगी। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में इसीलिए मेंशन करना ताकि आपको देख के बाकी सारे भी लोग मोटिवेटेड फील करें। आप किसी के लिए प्रेरणा बन सकते हो कि यार मैं अगर ऐसा कर रहा हूं तो मुझे देख के भी कोई ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लेकिन ये मत बताना कि मैंने टाइम टेबल कैसा बनाया है, ये बताना कि मैंने टाइम टेबल बना लिया है, अब जो टाइम जा चुका है वो और नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ करते हैं इस सेशन को खत्म। और भी अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर सेशन को हमको लेकर आना चाहिए, आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर या किसी पर्टिकुलर टॉपिक और किसी टॉपिक पर कंफ्यूजन है, तो आप बिल्कुल वो पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर जो भी आपके दिमाग में आइडिया है उसे कमेंट करें और हमें बताएं। हम बिल्कुल उस पर कुछ ना कुछ सोचेंगे और आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए इसी के साथ करते हैं हम इस सेशन को खत्म मैम। ठीक है, बिल्कुल, चलिए। और सर हाँ बिल्कुल, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था, बट एक बार मेरे मुंह से गलती से उदय भाई के लिए कुछ निकल गया, मजनू भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरा टांग तोड़ दी। चलिए, सो
यू ऑलरेडी नो, मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट के चैनल पर आप अपने जो भी कोर्स है, टॉप कोर्स, उसे सिलेक्ट करिए। IIT JEE नीट है या जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करिए। वो सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी पे नहीं करना है। और अगर सेशन पसंद आ गया है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आज की मेरे लिए ये है, इस टाइम को देखते हुए, कि लाइक जरूर कर देना वीडियो को, शेयर जरूर करना अपने सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ, और सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लेना अगर ऐसे ही बहुत अच्छे सेशंस में हमारे साथ जुड़ना चाहते हो। ऑलराइट, सो वी विल मीट यू अगेन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।